ज्वालामुखी से लावा निकलता तो आपने देखा ही होगा। इस लावा में सब कुछ तबाह कर देने की शक्ति होती है, लेकिन आमतौर पर इसकी तबाही वहीं देखने को मिलती है जहां ज्वालामुखी फटता है। इस बात की कल्पना भी मुश्किल है कि कहीं यह खतरनाक लावा अचानक से सपाट जमीन के नीचे दिखने लग जाए, जो आजकल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हो रहा है। धरती के नीचे दिखा है आग का सैलाब। क्या भीषण गर्मी में जलने लगी है जमीन? क्या जमीन के अंदर धधक रहा है लावा? ये कुछ ऐसे सुलगते हुए सवाल हैं जिनका सच जानने के लिए लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी तहसील इलाके के लोग परेशान हैं। मोहम्मदी तहसील के मूडा निजाम गांव के पास जमीन से लगातार धुआं निकलते देख स्थानीय लोग डरे हुए हैं। आसपास के बेला पहाड़ा और मुदा गालिब गांव के लोग भी हैरान हो गए कि मिट्टी की दरारों से धुआं कैसे उठ रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने जीवन में पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। गांव के कई लोगों ने मिट्टी के नीचे की इस आग को चमत्कार का नाम दे दिया। लोगों ने पास जाकर धुआं निकल रही जगह पर सूखी घास डाली तो वो भी जलने लगी। देखते देखते ये खबर जंगल की आग की तरह फैली तो मौके पर भीड़ लग गई। लोगों के अनुसार 2 बीघा जमीन अंदर ही अंदर आग से धधक रही है। उस जमीन पर खड़े छोटे पेड़ पौधे जलकर खाक हो गए हैं। ये खबर सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है। सूचना मिलने पर मौके पर तहसील, वन और पुलिस के अधिकारी पहुंच गए। ये काफी दिन से है, आज हो गए हैं 15-20 दिन और यहाँ देखने के लिए आए हैं तो वाकई सच्ची बात निकली है। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि जब इस जमीन की मिट्टी की ऊपरी परत हटाई जाती है तो अंदर से खतरनाक धुआं निकलता महसूस होता है। गांव वालों में इस बात का डर सता रहा है कि लावा फूटने से ज्यादा नुकसान हो सकता है। हालांकि जांच में ये बात सामने आई है कि जंगल किनारे की जमीन के नीचे पत्तियों की ह्यूमस और मिट्टी की लेयर बन चुकी है। चूंकि सूखी झाड़ियों की जड़ें भी जमीन में नीचे तक हैं, इसी वजह से झाड़ियों में लगी आग का जब इस ह्यूमस से संपर्क हुआ तो धुआं उठने लगा। दिखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है कि जमीन के नीचे से आग धधक रही है। ये ज्वालामुखी के रूप में है। वैज्ञानिकों का दावा है कि गर्मी की वजह से जमीन की तपिश बढ़ जाती है। ऐसे में जमीन के अंदर सूखी जड़ें, पत्तियां भी तेज गर्मी की वजह से जलने लगती हैं। इसके अलावा नदी का किनारा होने पर सतह पर नमी होती है, जिससे जमीन के अंदर बनने वाली मीथेन और इथेन गैस भी बाहर आने से धुएं जैसा नजर आने लगती है। जमीन के नीचे हो रही इस उथल पुथल को पिट फायर के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस आग के फैलाव को रोकने के लिए खाई खोदने का काम शुरू कर दिया गया है ताकि आग जंगल और फसल लगे खेतों तक ना पहुंच सके। लखीमपुर खीरी से संवाददाता दिलीप मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पुलिस से भिड़ने का अंजाम क्या होता है, ये रविवार को दिल्ली में कुछ लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया। आइए आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो अब वायरल हो रहा है।
पुलिस वाले बड़ी मशक्कत के बाद तलवार वाले को घेर लेते हैं, लेकिन तभी एक टेम्पो पुलिस वालों को टक्कर मार देता है। कई पुलिस वालों को चोट लगती है। अब पुलिस वाले टेम्पो के ड्राइवर पर टूट पड़ते हैं। तस्वीरें तो आपने देख ली। बताया जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी की ग्रामीण सेवा के टेम्पो से टक्कर हो गई, जिसके बाद गाड़ी के ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर के बीच बहस शुरू हो गई। पुलिसकर्मी का कहना है कि इसी दौरान ऑटो ड्राइवर ने तलवार निकाल ली और उस पर हमला किया। हालांकि जो वीडियो सामने आया है उसमें ऑटो ड्राइवर के हाथ में तलवार तो दिख रही है, लेकिन हमले जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही। बहस के दौरान ही पुलिस वाले ने फोन करके अपने साथी पुलिसकर्मियों को बुला लिया। इसके बाद मुखर्जी नगर की सड़कों पर जो हुआ वो आपके सामने है। सादे कपड़ों में जो शख्स ऑटो ड्राइवर को पकड़ता नजर आ रहा है उसका नाम योगराज है और वो दिल्ली पुलिस में एएसआई है। पुलिस वाले जब ऑटो ड्राइवर को पीट रहे थे तो उसने भी जमकर विरोध किया। काबू करने के लिए करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मियों ने उस पर लात, घूंसे और लाठी डंडे बरसाए। एक पुलिसकर्मी हाथ में पिस्टल लहराते हुए भी वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस घटना का लोगों ने वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस का दावा है कि मारपीट की इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस की पिटाई में घायल हुए ड्राइवर की पहचान गुरजीत सिंह के रूप में हुई है। घटना के समय गुरजीत के साथ ही एक लड़के को भी पुलिसकर्मी पीटते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो गुरजीत का बेटा है। ये वीडियो वायरल होते ही सिख संगठनों में रोष फैल गया और उन्होंने मुखर्जी नगर थाने का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। बाप बेटा दोनों 3 व्हीलर जो उनकी गाड़ी है वो चला रहे हैं, सवारियां ढो रहे हैं, उनको रोका जाता, उसकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखी जाती है, उनको घसीट के पगड़ी उतार के बालों से घसीटते हुए मारते हुए लेके जा रहे हैं। क्रिमिनल्स हैं। मेरा एक ही कहना है कि जो पुलिस वाले हैं इमीडिएटली डिसमिस होने चाहिए, 307 इन पे लगनी चाहिए। आरोप है कि ग्रामीण सेवा के ड्राइवर से पुलिसकर्मी की पैसों को लेकर कहासुनी हुई थी। उधर पुलिस का कहना है कि एक पुलिसकर्मी की गाड़ी से ग्रामीण सेवा के टकराने के बाद विवाद शुरू हुआ। थाने में दोनों तरफ से शिकायतें दी गई। मामला तूल पकड़ते देख देर रात इलाके के डीसीपी ने तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। मामला अब सीनियर अफसरों तक पहुंच चुका है। सड़क पर तलवार निकालना और पुलिस वालों को टेम्पो से टक्कर मारना निश्चित तौर पर अपराध है, लेकिन पुलिस वालों ने जिस तरह का सुलूक टेम्पो चालक और उसके बेटे के साथ किया वो भी पुलिस के सलीके पर सवाल उठाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब के लुधियाना से भी मारपीट का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक परिवार ने पड़ोसी दूसरे परिवार के लोगों पर तलवार और पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। वहीं दूसरा वीडियो झांसी के सिमरा गांव में जमीन के विवाद में दबंगों ने पिता और उसकी बेटी की जमकर लाठी डंडों से पिटाई कर दी। पिटाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। पुलिस ने ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहली झलक देखने को मिलेगी। देश विदेश से भक्त पुरी पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें ओडिशा में बने जगन्नाथपुरी की है। सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जगन्नाथ में आज देव स्नान पूर्णिमा पर उत्सव है, जिसे मनाने के लिए लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। बहुत आनंद है। पृथ्वी का सब परिवर्तन होगा, शांति होगा। महाप्रभुओं का जो लीला हो रहा है, ये सारा विश्व में सब शांति का लिए, परिवर्तन का लिए सब प्रभु का लीला हो रहा है। सब शांति होगा, बहुत आनंद होगा। मान्यता है कि आज से ही प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज सुबह 108 स्रोतों से लाए गए जल से भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया गया।
अति पवित्र और पुण्य तिथि आज स्नान पूर्णिमा है। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी सुदर्शन जी आज स्नान मंडप में विराजमान किए हैं और 108 जल में वो स्नान करेंगे और उन्हें 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया गया। भगवान के भक्तों को ये प्रसाद पूरे वर्ष में सिर्फ एक दिन ही मिलता है। जानते हैं आज के दिन सबसे ज्यादा साल में सबसे ज्यादा महाप्रसाद आज के दिन प्रिपेयर होता, तो हमारा पुलिस का मेन अरेंजमेंट रहेगा कैसे इस दौरान ठीक तरह से ये प्रसाद आके मंडप में पूजा होगा और उसके बाद लोगों के लिए उपलब्ध होगा। आज के बाद भगवान के दर्शन लोगों को 15 दिन बाद रथ यात्रा के दिन ही होंगे। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ माता गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये पुरानी परंपरा है। जगन्नाथपुरी में 4 जुलाई को विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। रहे हैं और इस मीटिंग में यह तय किया जा रहा है कि वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे या नहीं। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। पूजा मेहता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। पूजा, अब तक क्या निर्णय हो पाया? देखिए, आपको बता दें, अब तक सरकार ने 3 बारी ऑफर दिया है कि वो बैठक में बैठे, जितने भी हड़ताली डॉक्टर्स हैं और इस हड़ताल का अंत करें। लेकिन आज जो 3 बजे बैठक होने वाली थी, पहले तो डॉक्टरों ने ये कह दिया कि वो बैठक में नहीं शामिल होंगे क्योंकि औपचारिक तौर पे उनको कोई चिट्ठी नहीं भेजी गई है सरकार की तरफ से। लेकिन उसके बाद 1 ही घंटे के बाद उन्होंने ये कहा कि उन्हें चिट्ठी मिली है और फिर एक बार वो लोग जनरल बॉडी की बैठक कर रहे हैं और इसमें निर्णय होना है कि आखिरकार वो सचिवालय आकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ और अन्य हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बैठक करेंगे या नहीं। देखिए, सभी मरीजों के जहन में एक ही सवाल है कि क्या यहां से ये मामला समाधान की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है या नहीं? देखिए, अब जो है बॉय डॉक्टर के कोर्ट पर है, जितने भी हड़ताली डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये 3 बार है जब सरकार ने उन्हें ऑफर दिया है कि वो आकर बातचीत करें, बैठक करें। तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह दिया, शनिवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनकी सारी मांगों को माना जा रहा है और उसके बाद हर रोज डॉक्टरों की ओर से एक नई डिमांड सामने रखी जा रही है, एक नया एक्सक्यूज दिया जा रहा है मीटिंग नहीं अटेंड करने का। लेकिन आज अब इससे थोड़ी देर में तय हो जाएगा कि वो 3 बजे सचिवालय आएंगे कि नहीं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो एनआरएस के जूनियर डॉक्टर इस वक्त बैठक कर रहे हैं और बैठक में यह तय किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उन्हें मुलाकात करनी है, बैठक करनी है या नहीं। डॉक्टरों की इस बैठक में यह फैसला होगा। अब से कुछ देर में आपको इस पर जानकारी देंगे कि क्या वो मुलाकात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ या नहीं। हर बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, फौरन हाजिर होंगे।